हेलो एंड वेलकम और आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ओके, मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसमें हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके ओके, सो एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल या ऑर्डर फ्लो की स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट को वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन या मार्केट प्रोफाइल की कंफर्मेशन के साथ देखते हैं, देन ये आपको काफ़ी डीप इंसाइट्स देता है। ओके, हम भी वैसा ही करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं पिछले कुछ सेशंस का कहाँ पे कैसे क्या था, एंड देन उन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके ओके, निफ्टी आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसने पिछले दिन के वैल्यू एरिया जो भी जोन्स थे, ओके, उन सबको ब्रेक कर दिया था। नीचे की साइड गैप अप ओपनिंग हुआ, तो नीचे की साइड गैप अप ओपनिंग हुआ, तो पिछले दिन के तो कोई भी वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हमारे उतना काम नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पिछले कुछ सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन यहाँ पे लेंगे। ओके, जैसे अगर जूम आउट में करता हूँ, ओके, अगर आज का हटा देते हैं निफ्टी, तो ये देखो, ठीक उससे पिछले दिन का ये वॉल्यूम प्रोफाइल जोन है, और विपोक जोन भी यहीं पे है। एक ये जोन हो गया, एंड देन एक हल्का सा ये जोन भी हो गया। तो दो वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन यहाँ पे है। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती। और दूसरा, गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ठीक सेम यही जोन हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, बेसिकली पिछले दिन 2 दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड ही आज की मार्केट में काम आया। गैप गैप डाउन ओपन दिया, तो पिछले दिन का काम आ गया हमारे लिए स्पॉट जोन। अभी ठीक इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि फुटप्रिंट ने कहाँ पे क्या कंफर्मेशन हमें आज दिया। ओके ओके, अभी फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे आज का पहला कैंडल है ये, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। सारे बायर्स को अगर मैं एड ऑन कर देता हूँ, तो मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। एंड देन सारे सेलर्स को अगर मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, देन मान लेते हैं इनका टोटल भी निकल के आया 2,45,000। ओके, तो बायर और सेलर का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1,45,000। डेल्टा की वैल्यू यही होती है ना, बायर सेलर का डिफरेंस। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग ये कह सकते हैं कि सेलर ज्यादा है, सो वी पुट ए सिंबल ऑफ नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ नंबर। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव 1,45,000 हमारे सामने आई। ओके, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेलर ज्यादा है, 1,45,000, दोनों एक बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब सेलर ज्यादा हो या डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर और वैल्यू के आगे एक नेगेटिव का सिंबल। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब बायर्स ज्यादा हो, जैसे ये कैंडल 9,55 का कैंडल, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब बायर ज्यादा हो, तो मतलब डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आई। और
ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 29 के, या फिर 29,000। अब की बार बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, तो डेल्टा की दो ही वैल्यू होती है, या तो बायर ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, सेलर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव वैल्यू, सिंपल। बहुत एक्सेप्शनल केस है कि डेल्टा की वैल्यू जीरो देखने को मिले, उसका मतलब है जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अभी पता चल गया हमें डेल्टा क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को कैसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ डेल्टा की वैल्यूज देखो, 1 लाख, 1 लाख के आसपास, 11,000, 44,000, अगेन 45,000, 30,000, लेकिन फिर सिर्फ 5,000, 6,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू 1-1 लाख के आसपास, 50-50 हजार के आसपास, अगेन 50,000 के आसपास, अगेन 30,000 के आसपास, एंड देन सिर्फ 5,000, 10,000, 10,000, 5,000, 3,000। मतलब कुछ कैंडल की वैल्यू काफी हाई है और कुछ कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी लो है। तो डेल्टा की वैल्यू काफी हाई कैसे होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। अगर नेगेटिव साइड हाई है तो मतलब काफी ज्यादा सेलिंग हुई है उस कैंडल में। अगर पॉजिटिव साइड डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब उस कैंडल के अंदर बाइंग ज्यादा हुई है। और फिर जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल सी है, 5,000, 10,000, इसका मतलब बायर सेलर कहीं ना कहीं बराबर ही है, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी स्ट्रोंगर नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू हाई है, एंड देन उन कैंडल्स के फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। अभी इन कैंडल्स को क्यों रीड करें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बायर या ज्यादा सेलर है, और जहाँ पे ज्यादा बायर या ज्यादा सेलर होता है वही वो कैंडल होती है जिनके अंदर बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं, जो कि मार्केट मेकर्स भी होते हैं, मार्केट मूवर्स भी होते हैं। ओके, और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है उनके अंदर जितने बायर हैं उतने ही सेलर। ओके, आप हर कैंडल के फुटप्रिंट रीड कीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनके जरूर रीड कीजिए जिनकी डेल्टा की वैल्यू काफी हाई है। ओके, कैसे हम लोग रीड करेंगे। पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसको या तो आप स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती हैं। काफी बार ऐसा हो सकता है कि डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा हो नेगेटिव साइड, लेकिन प्राइस नीचे ना जाए। डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा हो बाइंग साइड, लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए। ओके, तो पहली कैंडल को या तो संभल के रीड कीजिए या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। कैसे हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं फुटप्रिंट को विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। पहली कैंडल को देखते हैं, डेल्टा ने बताया काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है। फुटप्रिंट पे गए, डेल्टा ने क्या बताया था, कौन स्ट्रोंगर है, सेलर। हम भी सेलिंग साइड गए, क्योंकि वही स्ट्रोंगर है इस कैंडल के अंदर। पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ। ओके, इस कैंडल में 5 फुटप्रिंट बने हैं, 10,000, 10,000, 60,000, 1 लाख, 50,000। तो सबसे ज्यादा सेलर कहाँ है, ये वो जोन है। ओके, तो पहली कैंडल का कंक्लूजन क्या निकला कि सेलिंग ज्यादा हुई है और ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सेलर है। दूसरी कैंडल, अगेन हैवी सेलिंग, सेलिंग साइड रीड करें तो ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। ओके, तो बेसिकली अगर पहली कैंडल को स्किप भी करें या फिर अगर इसको इंपॉर्टेंस भी दें तो 1,75,000 बेसिकली कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को हमें मिली। ओके, सब कुछ सेलिंग साइड था, लेकिन परसों का यानी परसों का जो मतलब विपोक जोन एक यहाँ पे था, जिसको हम लोग स्पोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते थे, है ना, पिछले से पिछले सेशन का।
वीपोक जोन भी यहीं पे था, प्लस में वॉल्यूम का नोड भी यहीं पे था। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल की स्टडी, वी कांट एक्सपेक्ट सम मोर बियरिशनेस। ओके, अच्छी खासी सेलिंग हुई है 2 कैंडल्स के अंदर, नो डाउट। छोटे छोटे से रिजेक्शन भी लिए हैं इसने। ओके, तो ये पहली 2 कैंडल्स की सेलिंग है। तीसरी कैंडल, इट्स ए न्यूट्रल डेल्टा, हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगेन एक और सेलिंग देखने को मिली 44,000, सेलर देखें 87,000, 57,000, अगेन न्यूट्रल, अगेन एक और सेलिंग 44,000। इट्स ए न्यूट्रल डेल्टा, मतलब उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं, बट वी हैव सेलर्स एट लो। सो बेसिकली स्टार्टिंग के 9:50 तक का अगर मार्केट का एक क्विक एनालिसिस हो, पहली 2 कैंडल्स के अंदर ये अच्छी खासी सेलिंग हुई, उसके बाद जितनी भी सेलिंग हुई सारी की सारी यहाँ पे हुई, है ना, 5 कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुई। तो ये जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये वो जगह है जहां पे सेलिंग सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, 9:45 तक 5 कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुई, इन 2 कैंडल्स की सेलिंग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये वो जगह जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर इसको वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ कंबाइन करें, तो जब तक स्पॉट ब्रेक ना हो, वी कांट एक्सपेक्ट सम मोर बियरिशनेस। देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। सेलिंग एब्जॉर्ब भी हो गया, सेलिंग भी हुआ, जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है स्पॉट। आज की पहली कैंडल जिसके अंदर पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला, अच्छी बाइंग हुई, ये वो जगह जहां पे बाइंग हुई। इस बाइंग के बाद एक हल्का सा अपसाइड मूवमेंट आया। इस अपसाइड मूवमेंट में बाइंग उतनी नहीं थी, लेकिन इस अपसाइड मूवमेंट ने एक डायरेक्शन क्लियर किया। जो पहली 2 कैंडल की सेलिंग थी, उन दोनों के जोन को ब्रेक कर दिया इजीली इस अपसाइड मूवमेंट। तो अभी हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, विपोक जोन है, स्पॉट की तरह काम करेगा, प्लस में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ उसके ऊपर। ओके, और हल्के फुल्के एग्रेसिव बायर भी देखने को मिले, सब कुछ बुलिश साइड। ओके, ठीक है, वापस पुल बैक पे आया उसी विपोक जोन्स पे। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली, होल्ड हुआ, और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे, शार्प अपसाइड मूवमेंट इसने दिया, कहां तक का, कल का वैल्यू एरिया लो विपोक जोन का। ओके, परसों के विपोक जोन से स्पोर्ट की तरह काम हुआ, और एक अपसाइड मूवमेंट अच्छा खासा इसने दिया। इस अपसाइड मूवमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 11:50 के कैंडल में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। सबसे ज्यादा बायर कहाँ है, पूरा बाइंग साइड, सबसे ज्यादा बायर कहाँ, ये 21, 28 एंड 34K की बाइंग, एक अच्छी बाइंग हुई। 12:05 की कैंडल में एक और अच्छी बाइंग हुई 41K, 26K। मार्केट इजीली कल का वैल्यू एरिया लो से ऊपर होल्ड हो रहा है, और एक अच्छी खासी बाइंग भी हुई, वैल्यू एरिया लो ब्रेक हुआ। ओके, तो अगला टारगेट कौन सा होगा, कल का वैल्यू एरिया हाई यहाँ तक का, पुल बैक्स आए सबसे ज्यादा बाइंग जोन पे। उसके बाद किसी भी कैंडल में कोई भी सेलिंग उतनी देखने को नहीं मिली, एक रिजेक्शन आया, वापिस पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ, उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज हुआ, और एक दो रिजेक्शन यहीं से अपसाइड के देखने को हमें मिले। ओके, अगर निफ्टी का क्विक एनालिसिस करें कि आज पूरे दिन क्या देखने को मिला, हैवी सेलिंग हुई, लेकिन सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई परसों के विपोक जोन पे। एक अपसाइड मूवमेंट हल्के फुल्के बायर के साथ, पुल बैक हुए उसी विपोक जोन पे। 9:50 के बाद किसी भी कैंडल के अंदर सेलिंग देखने को नहीं मिली, लगभग लगभग हर कैंडल का पॉजिटिव डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, हर कैंडल का पॉजिटिव डेटा, पुल बैक साइड, एक अपसाइड मूवमेंट, दूसरा अपसाइड मूवमेंट कल के वैल्यू एरिया लो तक का। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई, और ठीक इसी जोन ने सपोर्ट का काम किया, और यहाँ से एक दो रिजेक्शंस दिए निफ्टी के क्लोज होने तक। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस।
अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।